कौन है शेरों वाली? आप ही तो। शिवाजी जैसे बेटे को जो मां पैदा कर दे वो शेरों वाली है। महाराणा प्रताप जैसी संतान को जो पैदा कर दे माता जयंताबाई वही तो शेरों वाली है। भगत सिंह जैसे वीरों को पैदा करती है माता विद्यावती वही तो शेरों वाली है। और आज भी यदि माताएं अपने बेटे अपने बेटियों को देश धर्म संस्कृति के संस्कार देकर के पैदा करती है मेरी माताओं, तो वो शेरों वाली तुम ही हो, वो देवी तुम ही हो। सब रूप तुम्हारे, सब रूप। क्यों? माता निर्माता भवती। मां अपनी संतान को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है तब भी, और जब वो 9 महीने के बाद जन्म लेके 5-6 साल तक का होता है, यही समय है बच्चे को जो संस्कार देने दे दो। बचपन के ये संस्कार 55 तक चलेंगे साहब। और जिसने बचपन में संस्कार नहीं मिले वो 55 में भी उसका ढांचा बिगड़ ही जाता है। फिर तुम सोचो ये भक्ति करे वो भक्ति नहीं करेगा, तुम सोचो ये रण में लड़े वो लड़ेगा नहीं, तुम सोचो ये माँ बाप की सेवा करे वो करेगा ही नहीं। संस्कार तो बचपन में मिलते हैं ना, और उन संस्कारों में भी माँ का प्रभाव सबसे ज्यादा बालक पर होता है, क्योंकि माँ के साथ बच्चे का हृदय जुड़ा रहता है। इसलिए बच्चा जितनी आसानी से अपनी बात माँ से कह पाता है उतना पिताजी से, बोलो कोई भी बात होगी ना माँ का पल्लू पकड़ के मम्मी मम्मी किसकी तरफ? पापा को कह दो। तो बीच में मीडिएटर किसको बनाता है? जोर से बोलो, माँ। माँ से कहना आसान है, पिता से नहीं। क्यों? 9 महीने माँ के गर्भ में रहा है, माँ की गोद में रहा है, माँ के सीने से लग के दूध पिया है। माँ जानती है, बिना बोले जानती। इसलिए माँ का प्रभाव इतना है कि उपाध्यायम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृमाता गौरवेणादिरिच्यते। उपाध्याय कहते हैं जिसको समीप बैठ करके जिसके पढ़ा जाए, उप के माने समीप, उसे उपाध्याय कहते हैं। उपाध्यायाम दशाचार्य, 10 उपाध्यायों को ले लो, बच्चे के अंदर जो भाव 10 उपाध्यायों के प्रति नहीं होता वो एक आचार्य के प्रति होता है। जितना डर टीचर से नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा डर किससे लगता है? प्रिंसिपल से। जबकि प्रिंसिपल डायरेक्टली कभी बच्चों को पढ़ाता, जोर से बोलो, पर प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। इसका मतलब उपाध्यायों से ज्यादा प्रभाव है आचार्य का। फिर कहा आचार्यों से ज्यादा प्रभाव होता है पिता का। 100 आचार्य ले लो, एक पिता। जो प्रभाव बच्चे पर 100 आचार्यों का नहीं होगा वो किसका होगा? एक पिता का। और आगे बढ़कर के कहा पिता तो एक ही होता है, पर यदि 1000 पिताओं जितनी ताकत एक जगह मिल जाए तो जो संस्कार बच्चे को 1000 पिता नहीं दे सकते वो कौन दे देगी? एक माँ दे देगी। कितना बड़ा प्रभाव, कितना बड़ा। इसीलिए कहा माता निर्माता भवती। माँ जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकती है। तुम जीजाबाई बनकर के शिवाजी भी बना सकती हो, तुम बंदा बैरागी भी बना सकती हो, तुम गुरु गोविंद सिंह भी बना सकती हो, तुम चंद्रशेखर आजाद को पैदा कर सकती हो, तुम राम प्रसाद बिस्मिल बना सकती हो, और यदि तुम चाहो तो तुम देशद्रोही भी पैदा कर सकती हो, आतंकवादी भी पैदा कर सकती हो, अनाचारी भी पैदा कर सकती हो, अत्याचारी भी पैदा कर सकती हो, व्यभिचारी भी पैदा कर सकती हो। ये भी है तुम्हारे हाथ में। जिस माँ का ध्यान ही नहीं है बच्चे पर,
एक दिन एक पत्नी अपने पति से कह रही है, सुनते हो, जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हो तुमने एक बार नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। पति ने कहा, देवी कोई बात नहीं, पहले नहीं पूछा, गलती हो गई, क्षमा करो, आज बता दो देवी जी आप क्या चाहती हो। बोले पिक्चर दिखा के लाओ पहले मुझे, शोले। पति ने कहा बस इतनी सी बात की, हाँ और तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इतना तो कर लो। पतिदेव ने कहा तो ठीक है, तैयार हो जाओ आप, मैं लेके चलता हूं। बच्चों ने कहा पिताजी हम भी चलेंगे, तुम भी चलो। सब आ गए शोले पिक्चर देख के। आज पत्नी बड़ी खुश थी, क्योंकि जब इनके मन की बात पूरी हो जाती है तो ये अपने आप ही पूरी की तरह, जैसे तेल पे पूरी नहीं घूमती, ऐसे घूमने लग जाती है। बात पूरी करवा के ये पूरी बन जाती है। पत्नी बड़ी खुश थी, पति ने देखा और पति को मजाक सूझी। मजाक मजाक में पति ने पत्नी से कहा, बसंती चल नाच के दिखा। पति थोड़े मजाक में हैं तो डायलॉग बोल रहे हैं पिक्चर का। पत्नी हंसने लगी। पति ने कहा चलो इन्हें और हंसा दूं। उसने फिर दोबारा बोल दिया, बसंती मैं तुमसे कह रहा हूं, चलो दिखाओ नाच करके। बच्चों ने सुना और बच्चों के कान खड़े हो गए खरगोश की तरह। वो सोचने लगे हमारे पिताजी डायलॉग बाजी कर रहे हैं, और जब पिताजी डायलॉग बोल रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे, डायलॉग तो हमें भी याद है। तो जैसे ही पिताजी ने दोबारा बोला, बसंती चल नाच के दिखा, बच्चे तुरंत कहते, बसंती इस कुत्ते के आगे। माहौल अपने आप नहीं बिगड़ जाता, बिगाड़ने के साधन बनाए जाते हैं, बिगाड़ने के विचार बनाए जाते हैं। लोग इसको क्या कहते हैं, मनोरंजन। मैं निवेदन कर दूं, अगर आप देखोगे ना, जब परिवार एक साथ बैठता है और बैठ करके खुल के हंसते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं, कुछ याद करके संस्मरण सुनाते हैं, और उस समय जो ठाका लगा करके हंसते हैं, मैं समझती हूँ दुनिया में उससे बड़ा सुखद मनोरंजन कोई और, जोर से बोलो, हो नहीं सकता। बीमारियां अपने आप दूर हो जाती। आज एक साथ बैठ करके सब हंसना भूल गए। एक साथ बैठ करके भोजन कब किया था, रसोई में हंसना भूल गए, क्योंकि रसोईया तो खत्म ही कर दी। आज तो किचन आ गई जहां किच 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 रहती है। पहले तो रसोई में माँ भोजन बनाती थी, कच्ची रसोई, सबको बुला लेती थी, आ जाओ रोटी तैयार है, सब बैठ जाते थे थाली लेकर के वहीं पर। अब किचन में वे बेचारी खड़ी खड़ी हैं, और पता लगा वो खड़ी हुई हैं तो सबके घुटनों के ग्रीस अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। क्यों? खड़ी खड़ी भोजन बना रही है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, और खड़े खड़े पानी पी लेती है, और जो खड़े होकर के पानी पी रहा है उसके घुटनों को खराब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। पानी कैसे पीना चाहिए, जोर से बोलो, बैठकर। खड़े होके पानी तो पशु पीते हैं। बेटे शांत हो जाओ बच्चों, बैठाना इस बच्चों। खड़े होके पानी तो पशु पीते हैं, मनुष्य को तो पानी बैठ के पीना चाहिए। अब वो खड़ी है किचन में तो खड़े खड़े पानी पी रही है, घुटनों में दर्द होगा ही होगा। सबके घुटने देख लो, सब यही कहती है बस, और तो कुछ नहीं, घुटनों में ही दर्द हो जाता है। कोई ऊपर बता रही, कोई नीचे बता रही, क्योंकि हम खड़े खड़े ही तो पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े रोटी खा रहे हैं। जब पहले जिमाते थे, जैसे आज यहाँ पर भोजन कराया, कितना अच्छा लग रहा था। माताएं उधर बैठी, पुरुष इधर बैठे, हमने भी अंदर बैठ करके भोजन किया, सबको नीचे बैठा करके एक साथ भोजन कराया जा रहा है। आजकल शादियों में चले जाओ तो, मैं तो सच बताऊं, आज का जो ये बुफे सिस्टम है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, मैंने अपने घर में देखा है,
हमारे दादाजी को पशु पालने का बहुत शौक था, गाय पालते थे वो बहुत। तो हमारे घेर के अंदर जो है वो एक खोर बनी हुई थी नाद, जिसमें चारा डालते, क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको? अब वो जो बनी हुई थी खोर, उसमें पता लगा वो क्या करते थे, पशुओं को खोलने से पहले उनकी ढेरी लगाते थे। तो मान लीजिए हमारे घर में 4 गायें हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो जितने पशु हैं उनकी ढेरी भी उसी हिसाब से लगती थी। जैसे 10-10 गाय तक मैंने अपने घर में देखी, तो 10 गायों की ढेरी लगा दी और उनके जो बछड़े हैं वो छोटे मोटे उनके अलग लगा दिया। तो वो सब खोल देते थे उनको, और वो सब दौड़े दौड़े अपनी ढेरी पर ही चले जाते थे, जाकर के वो चरना शुरू कर देते थे। आजकल ये जो बफे सिस्टम है, ईमानदारी से बताना, आपको फील होता हो या ना होता हो, पर पर्सनली मुझे फील होता है ऐसे ही ढेरी लगाई जाती है मेज के ऊपर। और फिर कोई एक व्यक्ति आता है सूचित करने के लिए कि भोजन तैयार है, शुरू करा दो भोजन। यही बोलते ना, शुरू करा दो। शुरू करा दो मतलब खोल दो इन्हें सबको। और जैसे ही ये सूचना आई, तुरंत सबके सब जा रहे हैं, प्लेटें उठा रहा है, किसी के ऊपर रायता गिर रहा है, किसी के ऊपर सब्जी गिर रही है। खड़े खड़े ईमानदारी से बताना, जहां तक मैं गारंटी देती हूं, एक भी व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं कर पाता। खड़े खड़े आप खाओगे क्या? अब पता लगा कि आपने खड़े खड़े थोड़ा बहुत किया, जितना खाते नहीं है लोग, उससे ज्यादा तो प्लेट में वेस्ट कर देते। अब इससे 2 पाप तो लगे, एक तो आपने अन्न की बर्बादी कर दी, और दूसरा आपने जिसके यहाँ पर गए हो उसके भोजन का संतुलन बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया? उसने तो पहले से हलवाई को बताया हुआ है, या पहले से उसने तो केटरिंग वालों को बताया हुआ है इतनी प्लेटें, और आप यदि उस खाने को वेस्ट कर रहे हो तो उसका संतुलन बिगड़ा और इधर अन्न का अपमान हुआ। जो बैठा करके खिलाते थे वो पूछते थे, भैया पूड़ी रख दूं? सामने वाले को जितनी आवश्यकता थी वो बता देता था अपनी भूख के अनुसार, भैया 1 और रख दे या 2 और रख दे, थोड़ी सब्जी देना, थोड़ा रायता देना। उसमें भोजन की कोई बर्बादी, जोर से बोलो, नहीं। इतना पैसा नहीं था ना लोगों के पास कि वो खिला भी दे और वेस्ट भी करा दे। तो आप सोचो। और एक बार कह दूं, अब दोबारा ये चीजें चलने लगी हैं, आएगी तो जरूर चीजें लौट करके आएंगी तो जरूर। अब ये दोबारा चीजें चलने लगी है। पहले पता लगा प्लेन चौपट होकर के रहते थे लड़के, आजकल ऋषि मुनियों की तरह दाढ़ी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? पहले पता लगा एक बार को फैशन आया, वो ये एक लकीर निकाल ली, ये निकाल ली, अब बड़े बड़े बाल करके पीछे बांध रहे हैं ना। ऐसे ही आप राजस्थान गुजरात में चले जाओ, वीवीआईपी घरों के अंदर लोगों को बैठा करके तसल्ली के साथ भोजन कराया जा रहा है शाम, बड़े बड़े घरों के अंदर। वो फैशन दोबारा लोगों ने अब उसको फैशन मान लिया। पहले सूती कपड़ा सस्ता आता था और टेरलिन और दूसरा कपड़ा महंगा आता था। आज चले जाओ, कॉटन तुम्हें सबसे महंगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, कॉटन का कपड़ा सबसे महंगा मिलेगा। तुम केमिकल वाली सब्जी लो, वो सस्ती, और तुम बिना खाद वाली लो, बिना केमिकल की लो, ऑर्गेनिक लो, वो ज्यादा, जोर से बोलो, महंगी। आना तो पड़ेगा तुम्हें उसी रास्ते पर, आना तो पड़ेगा। कब तक बचोगे? तो ये जो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक दिन लोगों को कदर तो समझ आएगी कि ये जो खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े भोजन करना, ये बिल्कुल और बिल्कुल मूर्खों का काम है, समझदारों का काम नहीं है। एक जगह एक शास्त्र में, और शास्त्र कौन सा? भोज का ही है, उसमें कहा गया मूर्खों के लक्षण क्या होते? बोले जो खड़े खड़े पानी पीता है, खड़े खड़े भोजन करता है, 2 बातें कर रहे और उनके बीच में बोलता है ना, जो बीती बातों पर शोक करता है, ये क्या है? ये मूर्ख होते हैं।
इसलिए मेरी माताओं प्रयास करो, ये जो तुम रसोई में भोजन बनाती हो, इस भोजन को बैठ करके बनाया जा सके, अपनी गैस से नीचे उतार लो। और खड़े खड़े पानी बिल्कुल मत पिया करो, नहीं तो घुटने खराब होंगे जरूर। तो मैं कह रही थी, रसोई में भोजन बैठ करके बनाती थी और बैठ करके सबको भोजन खिलाती थी, तो वो दिन अच्छे थे कि नहीं थे? बोलो। कि दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गौ पालते थे। दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गौ पालते थे। पीने से जो बच जाता था, उसका घृत निकाल से जो बच जाता था, उसका घृत निकालते थे। घी सामग्री में मिला मिला उसे अग्नि अंदर डालते थे, उससे भी जो बच जाता था, उसका दीपक बालते थे। उससे भी जो बच जाता था, उसका दीपक बालते थे। नहीं तपे दिख जुखाम न जला, जुखाम न जला, नहीं किसी को सांस हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी हराश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी हरास हुआ। वेदन कुल राज बिन सारे, वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी हरास हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी हरास हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी हरास हुआ। भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी हरास हुआ। दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे को प्रेम और स्नेह से माँ दूध पिलाती है ना, ऐसी ममता, ऐसा ही स्नेह गाय के दूध में भी होता है। इसलिए गाय के दूध को दूध नहीं कहा गया। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा दूध किसका अच्छा? बोले भैंस का। उन्होंने कहा एक तरफ तो गौ माता की पैरवी करते हो और दूध भैंस का अच्छा बताते हो। ऋषि ने कहा भैया आपने दूध की बात की, सो मैंने दूध के विषय में बताया। और यदि तुम गौ माता की बात कर रहे हो मेरे मित्र, तो गौ माता दूध नहीं देती, गौ माता तो अमृत पिलाने का काम करती। कौन सी गौ माता? देसी भारतीय नस्ल की, ये नहीं जर्सी। ये तो पता नहीं कैसे कैसे तैयार किए जाते हैं। जो हमारी देसी गाय है, एक समय था गाय घर के अंदर होती थी। पहली रोटी गाय पर जाती थी, तीज त्योहार में रोटी गाय को दी जाती थी और माता कहते थे गाय को माता। आज चले जाओ आप, गाय घर के बाहर घूम रही है, डंडे खाती हुई, पॉलिथीन खाती हुई।
और कुत्ते को घर के अंदर मैडम क्या बोल रही है, ओ माय स्वीटी, आज मैंने तुमसे बात भी नहीं की, कैसा है मेरा बेटा। कुत्ते को ओ माय स्वीटी। कुत्ता घर के अंदर है और गाय घर के बाहर। और विचार करना, एक तरफ तो हिंदू कहता है गाय हमारी माता है, कैसे बेटे हो तुम कहते हो मुसलमान गाय को काटता है, अरे उसका धर्म ग्रंथ तो उसे काटने की बात करा रहा है, पर तुम्हारा धर्म ग्रंथ तो कहता है तुम उसे पूजो। और आज पूजने वालों ने क्या हालत कर रखी है, जब तक दूध दिया तब तक ठीक, उसके बाद खोल करके चलती कर दी। और जब तुमने इतनी नालायकी दिखा दी तो दूसरा तो उसे काटेगा कि नहीं काटेगा, उसका क्या दोष। तुम अपने गिरेबान में झांको पहले। अगर गाय माता है हमारी तो क्या उस माता का इतना अपमान होना चाहिए था, बोलो नहीं होना चाहिए था, पर हो रहा है। बंद करो इसे और गौ माता को संभालो, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए कहा गाय का दूध पीते थे तो बुद्धि के अंदर भी वही सूक्ष्मता रहती थी। और अंतिम बात कह दूं, अंतिम बात क्या कही, राजा थे सूरजमल सिंह और रानी यहाँ किशोरी थी, सर पे पगड़ी रखे थे हाँ तो मैं सदा लठोरी थी। बड़े बूढ़े घर से बाहर निकलते थे, मेरे दादाजी घर से बाहर निकलते थे, अंजू बैत लेके आना मेरा। बैत रहता था, लाठी रहती थी, डंडा रहता था हाथ में। आज तो बड़ों के हाथ में डंडा ही नहीं है, तभी तो पीढ़ियां बिगड़ रही हैं। इसलिए क्या कहा, राजा थे सूरजमल सिंह और रानी यहाँ किशोरी थी, सर पे पगड़ी रखे थे हाँ तो मैं सदा लठोरी थी, सर पे पगड़ी रखे थे हाँ तो मैं सदा लठोरी थी। 25 साल का छोरा था और 18 साल की छोरी थी, पृथ्वी सिंह बे धड़क के गया नहीं डकती चोरी थी, पृथ्वी सिंह बे धड़क के गया नहीं डकती चोरी थी। फिर से ऐसा हो जाए दी, फिर से ऐसा हो जाए दी, वेदों में विश्वास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, वेदन कुल राज बिन सारे, वेदन कुल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तो मेरे देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी ह्रास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ तुम्हारे देश का भारी ह्रास हुआ, हमारे देश का भारी ह्रास हुआ, हमारे देश का भारी
हमारे देश का भारी हैरास होवा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो परमा